आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10 दक्षता 10। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा लसा एवं मसा भाग 2। भाग 1 में हम लोग सवाल नंबर 6 तक पढ़े हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर मान लीजिए कि मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मेरे मतलब कि जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो लोग मेरे इंस्टाग्राम ID फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी, जो कि सारा कुछ स्मॉल में रहेगा। ठीक है ना। FREE, ठीक ना, DOM, जो चैनल का नाम है उसी नाम से है ना, फ्रीडम। यहाँ पे हो जाएगा अफेक्टिव, AFFECTIVE, ठीक ना, अफेक्टिव स्टडी, STUDIES, स्टडीज के नाम से आपका हमारा क्या है इंस्टाग्राम ID है। उसे जा करके फॉलो कर लीजिए और जो भी बात हो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पे 7वां सवाल लिखा हुआ है कि दो टंकियों में क्रमशः यहाँ पे 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा हुआ है। दो टंकियों में बड़ी से बड़ी धारिता, उसी टंकी को मापने के लिए बड़ी से बड़ी बर्तन का बताना है कि क्या होगा। बताइए दोनों टंकियों में दूध को पूरा पूरा मापा जा सके, मतलब मापना है उसको और बताना है कि कौन से होगा। तो बड़ी से बड़ी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, मसा। कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 72 और 72 से हम लोग मसा निकाल देंगे 116 का। ठीक है ना। अब देखिए इसको एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 72। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 में से 2 गया, कितना बच गया हमारा 4। और यहाँ पे कितना बच गया हमारा, यहाँ पे 11 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा 4। 7 4 11 होता है। फिर 44 बच गया। 44 72 से छोटा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे अब भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 72 को उतार देंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 44, 44 हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे जाएगा एक 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारा 8। यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारा 2, 28 हो गया। अब इसको इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये इससे छोटा होगा, उतारना भी नहीं है। अब इसको लिखेंगे 44 को। ठीक है, 44 को इस तरीके से लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20 का 8। ठीक है। अब घटा लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 14, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा 6। 14 में से 8 गया, बचेगा हमारा 6। और यहाँ पे कितना बचेगा 3, मतलब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारा 1। अब 1 हो गया 16। अब इसमें फिर से 16, इसमें कोई इससे छोटा हो गया, तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18, 28। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर जाएगा हमारा कितना 16। ठीक है। अब 8 में से यहाँ पे 6 गया, कितना बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे 1 बच गया। फिर ये 12 हो गया, ये 16 है, फिर भाग दे देंगे हम लोग 16 में इसका। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे जाएगा हमारा 16, और यहाँ पे अरे सॉरी 12, 12 16 नहीं 12। अब जब 12 हो जाएगा, इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4। अब 4 से हम लोग कितना करेंगे, 12 में भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये 12 पूरी तरीके से कट जाएगा। किस संख्या से पूरी तरीके से कट रहा है हमारा, 4 से, इसलिए इसका जो मसा हो जाएगा, मसा, वो हो जाएगा हमारा 4। और वही चीज लिखना है कि जो इसकी मतलब कि वह बड़ी से बड़ी, अतः लिख सकते हैं कि अतः, अतः वह, ठीक ना, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी धारिता, बड़ी धारिता, धारिता का बर्तन, ठीक ना, बर्तन कितने का होगा, 4 लीटर का होगा, 4 लीटर का होगा। ठीक है ना, होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक कमरे का फर्श जो कि 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर माप का है, उसमें बड़ी से बड़ी, देखिए यहाँ पे लिखा हमारा क्या चीज, बड़ी से बड़ी, ठीक ना, किस माप का वर्गाकार टाइल्स लगाना है। ठीक ना, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, मसा। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए कम से कम भी लिखा है, तो कम से कम में किसका लिखा है, ताकि टाइल्स की संख्या कम से कम लगे। इसमें टाइल्स की संख्या पूछा है, इसकी माप का नहीं पूछा। जब माप पूछेगा तो हम लोग का मसा, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे इस संख्या को हमको दिखाना पड़ेगा, लसा नहीं निकालना है, इसमें मसा ही निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मसा निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300, और 300 से हम लोगों का मसा निकालना पड़ेगा 425 में। 425 में देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे इसको लिखेंगे। एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 300, कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 में से 3 गया, कितना बचेगा हमारा 1। इसको फिर से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300 से, क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है ना 300 से, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 250, 250। अब यहाँ पे घटाएंगे 0, ये खांसी दे देगा तो 10, 10 में से 5 गया 5, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ये 50 से हम लोग 125 में भाग दे देंगे, 125 में भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और 50 दूना कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ये आ गया हमारा 25। अब ये 25 से हम लोग ये 50 में भाग दे देंगे, भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ ना,
यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये 50 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 बार में जाएगा, ये 50 पूरी तरीके से कट जाएगा, कट गया। अब इसका जो मौसा आ रहा है वो क्या आ जाएगा, मौसा, मौसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मौसा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25। मौसा कितना आ जाएगा हमारा 25, और 25 ये सेमी होगा, 25 क्या हो जाएगा हमारा सेमी, 25 सेमी का। देखिए वह बड़ी से बड़ी माप कितना हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का, तो वर्गाकार कैसा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा, यही सूत्र होता है ना। जो भी अगर वर्गाकार के लंबाई और चौड़ाई दोनों तो सेम होता है, अगर वर्गाकार है तो इधर अगर मान लीजिए 2 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, नीचे भी चौड़ाई कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि अतः वर्गाकार टाइल्स लगे माप बराबर, अतः अतः वर्गाकार टाइल्स की माप बराबर, वर्गाकार ठीक ना, टाइल्स की माप बराबर, टाइल की माप बराबर, की माप बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 25 सेमी, ठीक ना, 25 सेमी गुणे 25 सेमी, 25 सेमी। इस तरीके से इसको आपको आंसर लिखना था, ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसको आंसर लिखना है। निकालना तो आपको मसा है, आएगा 25, लेकिन वर्गाकार है तो वर्गाकार में क्या होता है 25 गुणे 25 सेंटीमीटर का हम लोग को एक टाइल्स लगाना पड़ेगा, ठीक ना, कम से कम किस माप का, मतलब कितनी संख्याओं में लगाना पड़ेगा, संख्या भी पूछा है क्या इसमें, बस इतना ही आपको निकालना है, और उसमें कुछ संख्याओं का तो नहीं पूछा, आंसर संख्या के लिए दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इतना ही इसको लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, और 9वें सवाल को। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 हौज में क्रमशः, ठीक ना, 3 हौज में क्रमशः 330 और 375 और यहाँ पे 450 लीटर पानी भरा है, ठीक ना, बड़े से बड़े माप के, ठीक ना, बड़े से बड़े पीपी की धारिता, धारिता बतानी है, धारिता बतानी, माप जब भी बताना रहे ना तो आपको मौसा ही निकालना होता है, ठीक है ना, बड़े से बड़े अगर दिया रहे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, ठीक है ना, अरे सॉरी 330, और इसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे 375 में, ना कि 450 में पहले देंगे, पहले किस में देंगे 375 में, यहाँ पे हो जाएगा 375 से, एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 330 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 3 का कितना बचेगा हमारा 4, ये कट जाएगा। अब 45 से हम लोग भाग देंगे 330 में, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये 45 से अगर करेंगे तो 4 कैसा पड़ी कि इससे पास पास आए, तो 4 8 32, 32 हो जाएगा 8 बार में, 7 बार ही ले जाते हैं, 4 7 28, 7 बार ले जाएंगे, क्योंकि अगर 8 बार ले जाएंगे तो 40 बढ़ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग 7 बार ले जाएंगे, 7 बचे 35 को 5 हाथ में लगा, कितना हो जाएगा हमारा 3, और 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, ठीक है 31 हो जाएगा। 7 बचे 35, 7 बचे 35 को 5 में लगा 3, और 7 चौका 28 3 31, ठीक है। यहाँ पे एक हासिल दे देगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा 5, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब ये 15 से हम लोग भाग देंगे ये 45 में, 45 में 15 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, और 15 3 कितना होता है हमारा 45, और ये पूरी तरीके से इसका कट कर देगा। अब देखिए ये 15 से कट गया, तो अभी तक में तो मसा 15 होगा, लेकिन अब इसको भी कटाना है, तो फिर यहाँ पे कर लीजिएगा 15, और इसको भाग दे दीजिएगा 450 से, 450 से कितनी बार में जाएगा ये, तो चला जाएगा ये 15 3 45, 3 बार जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 45, और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कट जाएगा, जीरो यहाँ है तो जीरो यहाँ पे भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये 15 से ये भी काट दिया, इसको भी कट कर दिया, तो इसका मतलब मौसा जो आ जाएगा, मौसा, मौसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, मौसा तो 15 हो गया। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अतः वह बड़ी से बड़ी धारिता वाला मतलब कि पीपा होगा, अतः यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः वह बड़ी से बड़ी माप का मतलब पीपा बराबर, या बड़ी से बड़ी धारिता, अतः वह बड़ी से, ठीक ना, बड़ी धारिता बराबर, बड़ी धारिता, धारिता बराबर 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा लीटर का होगा, 15 लीटर का, यहाँ पे लीटर लिख लीजिएगा, लीटर, ये 15 लीटर आंसर है, 15 लीटर का होगा, ठीक है ना, होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा 15 लीटर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, 10वें सवाल को। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा यहाँ पे जगह 1745 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल जो है ये 5 और 6 शेषफल बचे।
तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, पहले 804 में से 5 को घटा लेंगे और यहाँ पे 1745 में से 6 को घटा लेंगे। तो इसको घटा लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रमशः घटाना है, मतलब ये क्रम में, मतलब क्रम मतलब ये पहले है तो पहला वाला, ये सेकंड टाइम में है तो सेकंड वाला घटा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 800, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 99, घटाइएगा 799 आएगा, आप साइड में कहीं घटा लीजिएगा। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा 1745, इसमें से 6 घटा लेंगे। तो जब 1745 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1700, यहाँ पे देखिए 15 में 6 गया कितना बचेगा हमारा, 15 में 6 गया 9, तो यहाँ पे जाएगा 1739। अब ये 1739 आ गया, तो इसी संख्या से हम लोग बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, वो बड़ी से बड़ी क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इससे भाग देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 799 और भाग दे देते हैं हम कितना 1739 से। 1739 में 7 दूना के 14 2 बार जाएगा और 7 त्रिक 21 होता है, 7 दूना के 14 2 बार जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 अट्ठे और सॉरी 2 9 18, यहाँ पे जाएगा 18 को 8 हासिल 1, 2 9 18 1 19 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1 और 2 7 14 1 कितना हो जाएगा हमारा 15 और इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 8 9 में से 8 गया कितना बचेगा हमारा 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया कितना हमारा यहाँ पे 13, 13 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा, 13 में से 9 गया 4 बचेगा, 9 4 13, यहाँ बच गया कितना हमारा यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 1, 6 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 1। अब इससे हम लोग भाग देंगे, 141 से 799 में हम लोग भाग देते हैं। तो 799 में भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, कितनी बार जा सकता है ये 8 बार, 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, एक है एक से ऐसा पढ़ा पड़िए कि 7 बार जा सकता है, लेकिन 7 बार नहीं ले जाएंगे, 6 बार ही ले जाते हैं। 6 चौके 24 फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है, 6 चौके 24 200 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 240, 6 बार भी नहीं ले जाएंगे हम लोग, 5 बार ले जाएंगे। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो साइड में यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा साइड में ये रफ कॉपी लिख के यहाँ पे रफ लिख लीजिएगा, रफ और गुणा करके देख लीजिएगा कितनी बार हम बोले 6 बार, तो 6 बार यहाँ पे 141 में पहले 6 से गुणा कर लीजिएगा, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6 कम 6 और 6 चौके 24 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 2 और 6 गुण 6 2 8, कहाँ हो जा रहा है 846 हो जा रहा है, जो कि 799 लाना है। इसका मतलब कितनी बार जाएगा 5 बार। चेक करने का यही तरीका है, इसी तरीके से इसको करेंगे। 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 में 4 का गुणा करेंगे 5 चौके 20 और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 9 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 4 और यहाँ बच गया कितना हमारा 9, 9 में से 0 हो जाएगा कितना बचेगा 9 और ये खत्म हो जाएगा। अब ये 94 में से हम लोग 141 को भाग दे देंगे, 141 को भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा ये 9 से 2 बार लेंगे तो 18, जो कि यहाँ पे 14 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 बार जाएगा और यहाँ पे 9 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 11, 11 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ पे जाएगा 7, 7 4 11 होता है तो 7 बचेगा, यहाँ बच गया 13, 13 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 4, 9 4 13 होता है। अब 47 से हम लोग यहाँ पे 90 4 94 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 7 दूना के 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 8 16 2 चौके 8 है कितना हो जाएगा हमारा 9 और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब कि मौसा आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं मौसा बराबर म और स, मसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 का 7, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 47। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्यों यहाँ 47 आया, आपको पता है ना कि जो संख्या अगर जिसको कटा देती है तो वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं कि अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अतः वह, ठीक ना, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या क्या हो जाएगी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या 47 है, 47 है और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना है। एक दो बच्चों का कमेंट आया था कि सर स्पीड मत पढ़ाइए, तो अब स्लो पढ़ाने लगा हूँ। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही धीरे बोलता हूँ अब, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अब नहीं बोल पाता हूँ। बोल पाता क्यों नहीं हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको आराम से देखिए और आराम से समझिए, ठीक है। जो भी बच्चों को कोई भी दिक्कत होता है, आप इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे अब जुड़ भी गए हैं, तो वहाँ से मैसेज करते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है। यहाँ पे कमेंट करेंगे हमको समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। समझ में आएगा क्यों नहीं, हम देखते ही नहीं यहाँ पे, तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे क्या करिए कि कमेंट करिएगा, ठीक है। वहाँ पे कमेंट करिए या मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे हम जरूर ही आप लोगों के बात को सुन पाएंगे, ठीक है ना, समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 11वें सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि है कैसे 11वां। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी अगर समान शेष बचने की बात करता है तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1014, 1014 में से इससे जो छोटी है उसको घटा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 908 और घटा के लिख देंगे। तो घटाते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक ना, उसके बाद जो इससे छोटी है, मतलब यहाँ पे जगह 908 है और इससे लास्ट में जो सबसे छोटी है वो कितने हमारी है 500, यहाँ पे जगह हमारा 90, इसको घटा लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों घटाएंगे, यहाँ पे देखो 14 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा 6 और बच गया कितना हमारा 0, यहाँ पे तो 0 हो गया, 10 हो गया तो 0, 0 का 0 ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ बच गया हमारा 9, बच गया कितना हमारा 9, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा 0, अरे सॉरी यहाँ तो 10 बचेगा, 10 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 1, घटाने में दिक्कत हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया कितना 0 और ये भी 0 है, तो 0 में से ये 0 घटाएंगे 0, यहाँ पे 10 है ना, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा 1। इसी प्रकार से इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 8 में से अगर 0 जाएगा कितना बचेगा हमारा 8 ही बचेगा। यहाँ बच गया कितना हमारा, ये हासिल इसको देगा 10, 10 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 1, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 4। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 8 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा, 8 में से 5 गया, सॉरी 4 नहीं 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माफ करिएगा, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया। देखिए करने के लिए 2 से भी हो सकता है, लेकिन आप गलती ना हो पाए सवाल, इसके वजह से 3 बार, एक बार और घटाएंगे। अब देखिए कैसे घटाएंगे वो समझिए, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1000 में से इसको तो घटा दिए एक बार और 900 में से इसको घटा दिए, लेकिन अगर हम लोग 1014 में से अगर एक बार अगर 590 को भी घटा दें तो ये गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे सवाल इस पे 100% सही आता है, ठीक है ना, ये 2 सवाल घटा के भी कर सकते हैं, 100% सही आएगा। लेकिन तीनों का घटा लीजिएगा, देखिए कैसे, ये सबसे छोटा हमारा 590 है, जो कि इससे भी घट सकता है और 1024 से भी घट जाता है, इसीलिए हम लोग 590 को एक बार 908 से भी घटाएंगे, एक बार 1024 से भी घटाएंगे, और कोई घटेगा नहीं। ये 908 580 से तो घटेगा नहीं, सॉरी 590 से तो घटेगा नहीं, इसी से एक बार घटेगा, तो इसी से एक ही बार घटाएं, ठीक है ना। तो घटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा हमारा 4, यहाँ बच गया 1, मतलब यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 2, 11 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 2, यहाँ बच गया हमारा 9, यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 4, 9 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 4, ये इतना आ गया। अब ये जो संख्याएं हैं इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, इससे हम लोग भाग करेंगे, नहीं मसा निकालेंगे। तो अब सबसे छोटी संख्या क्या है 106, 106 से हम लोग मसा दे देंगे कितने में, उससे बड़ी संख्या 300, यहाँ पे हो जाएगा 18 में, कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, 3 छक कितना हो जाएगा 18 और 1 यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि 0 में करेंगे तो 0 हासिल था तो 1 लगा दिए, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 कम 3 और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया 106, तो 100 यहाँ पे 6 लिखेंगे और इससे हम लोग किससे भाग देंगे 424 में, 424 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा, और 4 छः कितना हो जाएगा हमारा 24, जो कि 0 है इसलिए हम डायरेक्ट 24 लिख दिए, और 4 एकम 4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जा रहा है। पूरी तरीके से कौन किसको काट दे रहा है 106, ये दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे रहा है। इसका मतलब जो मसा हो जाएगा, मसा इसका टू कितना हो जाएगा हमारा 106 हो जाएगा, मसा हमारा क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वह संख्या, मतलब कि वह बड़ी, मतलब कि अविष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी 106 है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वह अविष्ट संख्या 106 है, अतः वह, ठीक ना, अभिष्ट संख्या, ठीक है ना, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 106 है, 106 है, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको करिएगा, आंसर भी मिलाते रहिएगा, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है गलती भी हो सकता है मेरे से, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम सही ही कर पाएंगे, ठीक है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है नंबर लिखने में, 106 की जगह पे 100 मतलब 601 लिखा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, कभी कभी बोलता हूँ और लिख देता हूँ, इसके लिए अपने मिस्टेक मतलब कि उसको ध्यान में रखिएगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में बोलिएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है ना, उसको मैं सुधार करूँगा अगली बार वीडियो में, ठीक है ना। तो एक सवाल के लिए पूरा वीडियो तो डिलीट नहीं कर सकते ना।